तोपों में अंग्रेजी श्रेष्ठता के लिए और आधे घंटे के भीतर एक अंग्रेजी जहाज डोवर, जिसकी कमान एक सार्जेंट मोलवेरर के पास थी, ने अपना झंडा उतार दिया और मराठों ने उस पर कब्जा कर लिया। शेष अंग्रेजी जहाजों में से 5 ने जल्दबाजी में बंबई की ओर वापसी की, लेकिन एक शक्तिशाली 16 बंदूक वाला फ्रिगेट, जिसे उचित रूप से रिवेंज नाम दिया गया था, पूरे मराठा बेड़े का विरोध करने के लिए बना रहा और उसने बिना किसी नुकसान के 5 दुश्मन जहाजों को डुबा दिया। मराठों ने फिर वापसी की, जिससे रिवेंज विजय हो गया। सूरत परिषद इस बात से नाराज थी कि जीत अधिक निर्णायक नहीं थी और सार्जेंट मोलवेरर और उसके आदमियों पर कठोर थी, और लिखा, हम उचित रूप से विचार करने के बाद और यह देखते हुए कि उन्होंने सगाई के समय खुद को कितना कायरतापूर्ण व्यवहार किया, उन्हें मास्टर रोल से बाहर करने का आदेश देते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से नष्ट ना हो, इसीलिए उन्हें भोजन के लिए कुछ छोटा भत्ता दिया जाना चाहिए। इस नौसैनिक मुठभेड़ के बावजूद अंग्रेज खांडेरी से मराठों को बाहर निकालने में असमर्थ थे। सूरत परिषद ने शिकायत की थी कि उन्होंने द्वीप को किलेबंद करने और भंडारण करने की योजना बनाई थी, ताकि हमारे सभी मंसूबों को नाकाम किया जा सके। अगर वह समुद्र के रास्ते बॉम्बे पर दबाव नहीं बना सकते थे, तो शिवाजी जमीन के रास्ते अंग्रेजों को धमका सकते थे, और उन्होंने 4000 सैनिकों को अंग्रेजी क्षेत्र की सीमाओं पर भेज दिया। सूरत परिषद ने तब फैसला किया कि समय रहते खुद को सम्मानपूर्वक वापस ले लेना बेहतर होगा, और एक शिकायती पत्र लिखा। शिवाजी से शिकायत करते हुए कहा कि उनकी धमकी भरी हरकतें एक राजकुमार के लिए उनकी प्रतिष्ठा और योग्यता के अनुरूप नहीं थी। फिर भी कभी कार्यवाही की निष्कपटता दिखाने के लिए हम अतीत को भूलने को तैयार हैं, और इस प्रकार समुद्र में अंग्रेजी श्रेष्ठता के बावजूद खंडेरी द्वीप मराठों के हाथों में रहा। समुद्र में मराठों के लिए सिर्फ अंग्रेज ही ज्यादा ताकतवर साबित नहीं हुए। जंजीरा द्वीप के एम्बिसियन समुद्री डाकुओं ने अपने गढ़ पर मराठों के सभी प्रयासों का प्रतिरोध किया। शिवाजी ने नियमित रूप से जंजीरा और दंडा राजपुरी पर हमला किए, उस किले को लेने का संकल्प लिया, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी कीमत चुकानी पड़े। तैरती हुई बैटरियां बनाई, मुख्य भूमि से जंजीरा द्वीप तक समुद्र के पार एक छछूंदर को फेंकने की कोशिश की। अंग्रेजों से उनकी बेहतर नौसेना तोपों के लिए ऋण लेने की कोशिश की, और अंग्रेज राष्ट्रपति से टाल मटोल भरे जवाब मिले, जिन्होंने उन्हें ग्रेनेडो का वादा ना करने और ना ही पूरी तरह से इनकार करने का फैसला किया था। लेकिन हर अभियान विफल रहा, और हमेशा, जैसा कि मराठा इतिहासकार ने दुख के साथ लिखा, महाराज के लोग निराश होकर लौटे। वास्तव में जंजीरा राज्य आज भी समुद्री डाकुओं के वंशजों द्वारा शासित है। सरदार जिनके विरुद्ध शिवाजी ने संघर्ष किया, 1664 के मॉनसून के अंत तक शिवाजी के प्रश्न ने शाही सरकार का ध्यान लगभग सभी अन्य हितों को दरकिनार करते हुए अपनी ओर आकर्षित कर लिया। औरंगजेब ने मराठा नेता को तिरस्कार पूर्वक पहाड़ी चूहे का नाम दिया, और वह अपने बेटे की अक्षमता और अपने अधिकारियों की अयोग्यता के खिलाफ कटु आक्रोश के बिना शायद ही कभी उसका उल्लेख कर पाता। अंत में अपने जन्मदिन 30 दिसंबर को उसने एक दरबार बुलाया और अपने दरबारियों की बधाई प्राप्त करने के बाद हेराल्ड को जन्मदिन के सम्मान की सूची घोषित करने का आदेश दिया। इनमें से पहला सम्मान राजकुमार मुअज्जम के बाद राजा जयसिंह को मराठों के खिलाफ कार्रवाई में दक्षिण की सेना की कमान के लिए नियुक्त किया गया था। साम्राज्यवादी कट्टरपंथी के लिए यह बात बेहद अप्रिय रही होगी कि वह अपने चाचा और बेटी की लगातार असफलताओं को स्वीकार करे और एक हिंदू सेनापति को उस पद पर नियुक्त करे जिसका उन्होंने अपमान किया था। लेकिन जयसिंह एक सराहनीय विकल्प थे। वे जयपुर के महान घराने के कैडेट थे, जिसके वर्तमान महाराज सीधे उत्तराधिकारी में 37वें राजकुमार हैं। 12 वर्ष की आयु में अनाथ होने के कारण वे मुगल सेना में भर्ती हो गए थे, और बचपन में ही उन्होंने अपनी पहली कार्रवाई देखी थी। धीरे धीरे वे आगे बढ़े। उनकी असाधारण बहादुरी,
राजपूत शूरवीरों की पारंपरिक रूप से हताश और भाग्यवादी हिम्मत के लिए उनके वरिष्ठों ने उनकी सराहना की। वह साहस जो एक राजपूत के लिए एकमात्र मर्दाना गुण है, हर राजपूत की तरह उन्हें अपने राज्य की गाथा गीतों पर पाला गया था, जो पुराने समय के बारे में बताते हैं। उग्र हिंदू धर्म के नायक जिनका जीवन मृत्यु की तैयारी मात्र था, क्योंकि वाइकिंग्स की लोककथाओं में नायक का प्रिय गुण सफलता नहीं पराजय है, चाहे वह मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में हो या किसी मामूली सम्मान के मुद्दे पर लड़े गए द्वंद्व में। अपनी महिला की आज्ञाकारिता में या अपने स्वामी की रक्षा के लिए हल्के फुल्के खतरों में यातना की भयानक मौतें। जब नायक मुस्कुराता था, अपने यातना गुरुओं के उपकरणों के नीचे सो जाता था, या शानदार मेलोड्रामा की मौतें, जैसे कि जब एक राजकुमार एक घेरने वाली सेना का कमांडर अपने हाथी को घेरे हुए शहर के द्वार पर किलों की बाढ़ के सामने उजागर करने के बजाय किलों की नोक पर अपना दिमाग फोड़ देता है। इस प्रकार अपने शरीर को हमलेवरों के लिए किलों के विरुद्ध ढाल के रूप में पेश करता है। ऐसी परंपराओं से प्रेरित होकर जयसिंह ने खुद को अपने पूर्वजों की तरह ही बेहद बहादुर साबित किया था। लापरवाह घुड़सवार एक चतुर और सतर्क सेनापति, एक बुद्धिमान सलाहकार और कुशल कूटनीतिज्ञ बन गया था, जो समान रूप से 4 भाषाओं का इस्तेमाल करता था। एक राजसी परिवार के नाम और प्रतिष्ठा के साथ वह एक प्राचीन संस्कृति की सूक्ष्मता और उत्कृष्ट संबोधन को नवोदित मुगल दरबार में लाया। अकबर ने अपने साम्राज्य की स्थिरता राजपूत वंशों की निष्ठा पर ही आधारित की। रईसों को दरबार में आने के लिए लुभाया गया और उन्हें उच्च पद पर नियुक्त किया गया। राजपूत राजकुमारियों को सम्राटों द्वारा विवाह में स्वीकार किया गया। राजपूत पोशाक की नकल की गई और राजपूत शैली और मुहावरे ने शाही राजधानी की कला को समझदारी से प्रभावित किया। लेकिन राजपूतों ने मुगल वर्चस्व को कभी भी अपरिहार्य नहीं माना और जयसिंह ने इस्लाम के खिलाफ लगभग अंतहीन धर्म युद्ध की अपनी राजपूत सदियों पुरानी परंपराओं के साथ एक हिंदू नेता के खिलाफ भारी मन से कमान स्वीकार की। शायद केवल उसके सैनिक की सम्राट की प्रति निष्ठा की शपथ ने उसकी हिचकिचाहट को दूर किया। सम्राट ने उसे अत्यंत सौहार्दपूर्ण शब्दों में आश्वासन दिया था, जैसा कि औरंगजेब के मुंह से दुर्लभ था, कि केवल वह ही दक्षिणी सीमा पर सैन्य स्थिति को बहाल कर सकता है। वह मयूर सिंहासन से उठकर जयसिंह के गले में अपना मोतियों का हार पहना चुका था। फिर भी उस समय के कई राजपूतों की तरह जयसिंह को साम्राज्य में हिंदुओं की स्थिति पर बढ़ती बेचैनी महसूस हो रही थी। पिछले शासनकाल की सहिष्णुता की जगह कठोर भेदभाव ने ले ली थी। जयसिंह को थियोडेसियस के दिनों एक बुतप्रस्त सेनापति की तरह महसूस हुआ होगा, जो लिब्रम की बढ़ती छाया के नीचे अपनी बुढ़ापा में बिना किसी उत्साह के सेवा कर रहा था, लेकिन हथियारों के पेशे से जुड़ी जीवन भर की यादों और जुड़ावों से बंधा हुआ था। गहरी सांस लेते हुए वह अपनी पालकी में चढ़ गया और अपने अनुरक्षक घुड़सवारों से घिरा हुआ जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, महल के बड़े द्वार के बाहर उसे पकड़कर उसके घर ले जाया गया। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे जयसिंह का सुझाव। तब तक के लिए धन्यवाद।